क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन। डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कन्वेइंग मैसेजेस यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। स्पोकन या रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करके जब हम मैसेज को कन्वे करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। वाई इज वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट? ये क्यों है? फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इंस्ट्रक्ट्स, इन्फॉर्म्स और बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, ये हर तरीके से अच्छा होता है। हाउ डज टोन इम्पैक्ट वर्बल कम्युनिकेशन? तो टोन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित करती है? चेंजेस मैसेज इंटरप्रिटेशन, कन्वेज इमोशन, इंटेंट एंड अर्जेंसी। तो मैसेज की इंटरप्रिटेशन को वो चेंज कर सकती है जो टोन है। कन्वेज इमोशन, हमारे इमोशन को ठीक ढंग से कन्वे करती है, इरादे को और अर्जेंसी को। व्हाट्स एक्टिव लिसनिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन? इसमें एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? फुली फोकसिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग टू स्पीकर, फोस्टर्स कॉम्प्रिहेंशन। तो पूरा रिस्पॉन्स देना, फोकस करना और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, मतलब किसी चीज़ को अच्छे ढंग से समझना। तो वो सारी बातों में एक्टिव लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तब बात बनती है। वाई इज़ वर्ड चॉइस क्रूशल? शब्दों का सही चयन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? डिटर्मिन्स क्लैरिटी, इससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा आती है। इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन, तो हमारा परसेप्शन भी इम्प्रूव होता है, अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बढ़ती है। वट आर बैरियर्स इन वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन में बैरियर्स कौन कौन से आते हैं? नॉइज, शोर शराबा, लैंग्वेज डिफरेंसेस, जब हम दूसरे के मीनिंग को नहीं समझते। जागन, जब हम कोई टेक्निकल या स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं। एम्बिग्विटी, जब एक से ज़्यादा किसी वर्ड के मीनिंग होते हैं तो वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। कल्चर डिस्कनेक्ट्स, जब डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत आती है। तो ये बैरियर्स हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में होते हैं। हाउ डज फीडबैक बेनिफिट वर्बल कम्युनिकेशन? तो वर्बल कम्युनिकेशन में फीडबैक किस तरीके से हमारे मदद करता है? कन्फर्म्स अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है। इनकरेजेस डायलॉग, डायलॉग संवाद और बढ़िया होता है। इंश्योर्स क्लैरिटी, और इसमें क्लैरिटी बढ़ती है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस फॉर्मल फ्रॉम इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल, जिसको हम इनफॉर्मल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन में किस तरीके से हम फ़र्क कर सकते हैं? फॉर्मल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑफिशियल होता है। मीन्स एक पूरी फॉर्मल सिचुएशन में हम करते हैं, जैसे कोई सेमिनार है या कोई क्लासरूम है। और इनफॉर्मल में कैजुअली, जैसे दोस्तों में बात होती है, परिवार में बात होती है, तो वो सारा इनफॉर्मल की कैटेगरी में आ जाता है। वाई इज़ लिसनिंग मोर देन जस्ट हियरिंग? लिसनिंग हियरिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हियरिंग मतलब जो चीज़ हमें सुनाई देती है, और लिसनिंग मतलब जो हम ध्यान से सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। सिर्फ यही नहीं है जो हमारे कानों में आवाज़ पड़ गई। हाउ डू मेटाफोर्स एनहांस वर्बल एक्सप्रेशंस? जो मेटाफोर्स होते हैं, मतलब रूपक या जैसे अलंकार वगैरह जो होते हैं, वो हमारी वर्बल एक्सप्रेशंस को बढ़िया बनाते हैं। ऑफर विविड इमेजरी, हम उसको एक पूरे कलरफुल या अलग नज़रिए से देखते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग, हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाती है। क्रिएट कंपैरिजंस, हम कई प्रकार की तुलना भी कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वट रोल डू सिनोनिम्स प्ले इन वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन में जो समानार्थक जो चीज़ें होती हैं वो क्या रोल अदा करती हैं? ऑफर वेरिड वोकेबलरी, अलग अलग हम शब्दों का इस्तेमाल करके उस चीज़ को और ज़्यादा सिंपल और क्लैरिफाई कर सकते हैं। इन रिच स्पीच, हमारी स्पीच वैरायटी वाली हो जाती है। अवॉइड रेपिटेशन, और एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती जब हम समानार्थक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज स्लैंग इन्फ्लुएंस वर्बल इंट्रैक्शंस? जो स्लैंग शब्द होते हैं वो हमारी वर्बल जो इंट्रैक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? क्योंकि उसमें इनफॉर्मेलिटी आ जाती है। स्लैंग मीन्स जब हम इनफॉर्मल होकर बात करते हैं। कल्चर कॉन्टेक्स्ट, उसी कल्चर में उसी तरीके से, जैसे अगर हम कहीं मदर टंग में हम बहुत ज़्यादा स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम दोनों स्पीकर और लिसनर कंफर्टेबल होते हैं। एंड मे एक्सक्लूड आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर्स को इतनी बातें समझ में नहीं आती। जो स्लैंग्स जो हैं वो लोकल लोग, आपसी अंडरस्टैंडिंग जहाँ ज़्यादा होती है, लोग इनफॉर्मल होते हैं तो वो वाले शब्द यूज होते हैं। तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में अपने आप में एक इम्प्रेशन छोड़ता है, अच्छा लगता है। हाउ कैन रिडंडेंसी बेनिफिट वर्बल मैसेजेस? जब हम वर्बल मैसेजेस में कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है? री इन्फोर्सिस पॉइंट्स, जैसे हम बार बार डिफरेंट तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और वही चीज़ हम रिपीट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो री इन्फोर्स करती है। एड्स अंडरस्टैंडिंग, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है।
कॉम्बेट्स पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस, और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इधर उधर वो कम होते हैं जब एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। किसी न किसी तरीके से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और सुनने वाले को समझ में आएगी। वाई आर यूफमिज्म्स यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन? हम यूफमिज्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो प्लीजिंग हो, सूदिंग हो, अच्छी हो, सुनने में अच्छा लगे, तो वो इंसान जो है अच्छी बातें सुनना चाहता है, इसलिए हमें यूफमिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए। और वर्बल कम्युनिकेशन में इसकी अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सॉफ्टन डायरेक्टनेस, जो हम सीधा सीधा कड़वी बात कहने के बजाय उसको थोड़ा सा लपेट के या थोड़ा सा मतलब कम चुभने वाले शब्दों से कहेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कन्वे सेंसिटिव टॉपिक्स मोर डेलिकेटली, जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जैसे कोई कहते हैं भी डेथ हो गई या कहें पास अवे, या इस तरीके से कोई हैंडीकैप्ड है तो वो कहते हैं दिव्यांग। तो इस तरीके से हम यूफमिज्म का इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्दों का जो किसी को न चुभे। हाउ डू इडियम्स इनरिच वर्बल कम्युनिकेशन? जो इडियम्स हैं वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरीके से बढ़िया बनाते हैं। प्रोवाइड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा एक्सप्रेस आइडियाज़ विविडली एंड कलरफुली। अगर हम किसी आइडिया को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तब उसमें हम मुहावरे लोकोक्तियों का अगर इस्तेमाल करते हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और जिससे वो सारे लोग परिचित होते हैं, तो वो कल्चरल वैरायटी बढ़ती है, उसमें इम्प्रेशन बढ़ता है और इस तरीके से जो शब्द होते हैं स्टीक होते हैं, सुनने में बोलने में अच्छे लगते हैं और उससे काफ़ी मैसेजेस कन्वे किया जा सकते हैं। वाई इज जार्गन समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक इन कम्युनिकेशन? जार्गन शब्द जो होते हैं वो एक एक्सपर्ट्स या किसी विशेष फील्ड में इस्तेमाल होते हैं और वो सभी लोग उनको नहीं समझते, इसलिए कम्युनिकेशन में कई बार वो प्रॉब्लम बन जाते हैं, इसलिए इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लिमिट्स अंडरस्टैंडिंग, इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिट हो जाती है। टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, कुछ ही लोग जिसको समझ पा सकते हैं। कैन एक्सक्लूड, तो उसमें काफ़ी लोग जो हैं एक्सक्लूड हो जाते हैं। वाई प्रायोरिटाइज क्लैरिटी इन वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। एंश्योर्स एक्यूरेट मैसेज रिसेप्शन, मैसेज एक्यूरेटली रिसीव होता है। प्रमोट्स इफिशिएंसी, इससे हमारी क्षमता भी बढ़ती है। व्हाट आर फैटिक एक्सप्रेशंस इन वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन में फैटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? फैटिक मीन्स जो सोसाइटी के एक्सप्रेशंस, सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी के एंगल से, जैसे सोशल नाइसिटीज, बिल्ड रेपो, फॉर एग्जाम्पल हेलो, हाउ आर यू। तो इस तरीके से सोसाइटी के हिसाब से हम चलते हैं तो इससे भी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होता है। थैंक यू।